हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 10th को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। यूपी बोर्ड हिंदी के पेपर में 20 नंबर का OMR आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 10 नंबर का व्याकरण से क्वेश्चन रहता है और 10 नंबर का साहित्य से क्वेश्चन रहता है। तो आज हम व्याकरण पोर्शन लेके आए हैं। तो पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। कुछ टॉपिक जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, प्रत्यय से पूछता है, समाज से क्वेश्चन पूछता है, तद्भव, तत्सम, छंद और सर्वनाम रूप से क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके जरूर क्वेश्चन सही होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और आप खुद देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप सही करेंगे या कितना गलत कर रहे हैं उसको वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और पेपर में जाने से पहले जरूर देख कर जाएं। सबसे पहले हम उपसर्ग देखेंगे। अभ्यास ये उपसर्ग का है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसी मूल शब्द के पूर्व में अर्थात पहले जुड़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिया है वी, मान, अक, आ। तो हमने अभी बताया है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो इसमें आ उपसर्ग है और कर्षण धातु है, तो इसमें ऑप्शन घ सही है। देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनुभाव, अनौचित्य, अनाचार, अनुचित। तो यहाँ अनुपसर्ग से अनुभाव बनेगा क्योंकि इसमें अनुपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। अनौचित या अनाचार या अनुचित, अनुचित आप लगा सकते हैं लेकिन ये गलत है क्योंकि अन धन उचित बराबर अनुचित बना है, तो ये ऑप्शन नहीं लगाइएगा। ऑप्शन इसमें का सही है। अनु प्लस भाव बराबर अनुभाव, तो अनुपसर्ग है। क्वेश्चन तीसरा देखेंगे, उपेक्षित शब्दों में उपसर्ग है। तो उपेक्षित में ऑप्शन है अप, उप, आ, घा। तो इसमें उप है, उप उपसर्ग है, तो ऑप्शन खा सही है, उप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सहकर्मी, सुमति, असुविधा, कुसंगति। तो सह उपसर्ग से सहकर्मी बनेगा, सहकर्मी। और सुमत में सु उपसर्ग है, असुविधा में आ उपसर्ग है और कुसंगति में कु उपसर्ग है। ऑप्शन वाला भी देख लें। इसी प्रकार एक शब्द दिया अनादर। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अन, अनु, आ। तो इसमें अन प्लस आदर बराबर अनादर, तो ऑप्शन का सही है। आप भी देखते जाइएगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आ, दीर्घ या ह्रस्व या अन या उप। तो ये आ उपसर्ग है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ख सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यागत में उपसर्ग है। तो अभ्यागत में ये यण संधि है, अभि धन आगत बराबर अभि प्लस आगत। यहाँ ई के स्थान पे या हुआ है, तो यहाँ आ ऑप्शन दिया है, आ भी दिया है, आ दिया है आप, तो यहाँ ऑप्शन खा सही होगा क्योंकि यहाँ आ भी उपसर्ग है। ये वाला जरूर ध्यान दीजिएगा कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है पूछेगा तो यहाँ आ भी लगाइएगा, ना कि आ लगाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, अव्यय में उपसर्ग लगा है। ऑप्शन का उप, ऑप्शन खा आ, ऑप्शन गा अप, ऑप्शन घा आ। तो कौन सा सही होगा? अप धन व्यय बराबर अपव्यय, तो यहाँ ऑप्शन का अप सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नी, नीर, नी या निर। तो यहाँ नी है, ऊपर रेफ लगा है, तो यहाँ ऑप्शन घ सही होगा। निर उपसर्ग लगा है, निर प्लस जन बराबर निर्जन। फिर अगला देखेंगे, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। निर, सु, सहृदय, आ। तो अभी हमने बताया है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो सु उपसर्ग है और दर्शन इसमें मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया है कि परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम, परीक्षण। तो यहाँ परि किस में लगा है? ऑप्शन नंबर का में। परामर्श में परा उपसर्ग है।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ये नहीं वाला ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते तो गलत आंसर लगा देते हैं। तो उपदेश, उपदेश में उप उपसर्ग है तो ये सही है, इसको नहीं लगाएंगे। ऊपर, उपमान, अपवन, तो यहाँ ऊपर में भी उप उपसर्ग है, उपमान में भी है, लेकिन घ नंबर अपवन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी। डी क्या है इसका आंसर? सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 13, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अति, अधि, अध, आ। तो अधिग्रहण शब्द में कौन सा है? अधि उपसर्ग है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है, परिजन शब्द में उपसर्ग है। परिजन, पा, ना, तो परिजन में परि उपसर्ग। इसी प्रकार आपके पेपर में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन देखेंगे, अभिवादन शब्द में उपसर्ग है। अभि, वाद, वादन या इनमें से कोई नहीं, तो अभि प्लस वादन बराबर अभिवादन का सही है। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो यहाँ अभि उपसर्ग है और वादन मूल शब्द है। देखिए हर बार कितनी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उ, आ, उप, अन, तो यहाँ उपदेश में उप उपसर्ग है, तो ऑप्शन ग सही है। फिर पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण, परि या प्रा, तो पर्यावरण में भी यण संधि है। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, तो यहाँ ग सही है। 18 नंबर, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अन, आ, अनु या ग्रह, तो अनुग्रह शब्द में अनु उपसर्ग सही है। अनु उपसर्ग है और ग्रह मूल शब्द है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अन, अनु, आ या दीर्घ, तो अनुचर में अनु उपसर्ग है। ये रहा हमारा उपसर्ग से। तो आशा है अगर इतना देख के जाएंगे तो आपके उपसर्ग के क्वेश्चन सही होंगे। अब उसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे समास से क्वेश्चन। इसके बाद समास से क्वेश्चन देखेंगे, राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो जिसमें योजक चिन्ह जैसा लगा रहे और विलोम शब्द जैसे हों, जैसे राजा रानी, भाई बहन या माता पिता, तो वो द्वंद्व समास होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन दिया है, चार राहों का समूह से समास बनेगा। चार मार्ग, चौराहा, चार राह, इनमें से कोई नहीं। तो द्विग समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है। तो चार राहों का समूह संख्यावाची है पूर्व पद, तो क्या बनेगा इसका? चौराहा, ऑप्शन ख सही है। फिर दिया सात नदियों का समूह, जहाँ समूह शब्द दिया हो तो वहाँ ज्यादातर द्विग समास होता है। तो सात नदियों का समूह होगा सप्त सिंधु। अगला होगा, चर और अचर में कौन सा समास है? तो चर और अचर में द्वंद्व समास है। अभी हमने बताया कि यदि विलोम शब्द हो तो उसमें कौन सा समास होता है? ज्यादातर द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी में कौन सा शब्द है? अभी हमने बताया है कि यदि पूर्व में कोई संख्या आए तो वहाँ द्विगु समास होता है। 7 वर्षों का समूह अर्थात शताब्दी, तो यहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास। आप भी देखते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। उसके बाद यह त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में 3 वेड़ियों का समूह अर्थात द्विगु समास। अगला दिया है, षड दर्शन में कौन सा समास है? तो षड दर्शन में 6 दर्शनों का समूह, इसमें भी द्विगु समास होगा। अगला देखेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसका? तो विष्णु भगवान का। जहाँ किस न पूर्व पद प्रधान हो, न उत्तर पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें आंसर होगा ग नंबर, बहुब्रीहि। आशा है आपके भी क्वेश्चन सारे सही हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा यमुना का समास विग्रह होगा। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, यमुना और गंगा, तो गंगा और यमुना इसका होगा। इसमें कौन सा समास अगर पूछ ले तो द्वंद्व समास है। भीम अर्जुन में समास है, तो भीम और अर्जुन, इसमें भी द्वंद्व समास है।
तिरंगा में कौन सा समास है? अभी बताएं कि यदि पूर्व में कोई संख्यावाची शब्द हो तो वहां पे द्विगु समास होगा। 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा। यहाँ कौन सा समास है? द्विगु समास। हर्ष विषाद में कौन सा समास है? यदि बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विलोम शब्द दिए हों तो वहां द्वंद्व समास होगा, हर्ष और विषाद। अगला क्वेश्चन, राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह क्या होगा? तो राम और रहीम, यहाँ भी द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सप्तर्षि का समास विग्रह है। ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह, सप्ते ऋषि, 7 सिंधुओं का समूह। तो सप्त ऋषि पूर्व पद संख्यावाची है, तो यहाँ 7 ऋषियों का समूह अर्थात द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी का समास विग्रह क्या होगा? तो शत माने 100 होता है, तो क्या होगा? 100 वर्षों का समूह, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्वर्ण में समास है, तो चतुर्वर्ण में क्या होगा? 4 वर्णों का समूह, तो कौन सा समास होगा? यहाँ भी द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दशानन का समास विग्रह होगा। 10 मतलब 10, आनन मतलब मुख, तो 10 मुख वाले कौन है? तो रावण। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। ऑप्शन नंबर का सही होगा, जिसमें ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हानि लाभ। हम बार बार बता रहे हैं कि यदि योजक चिन्ह लगा हो या विलोम शब्द दिए हो तो वह ज्यादा तक द्वंद्व समास होता है। तो हानि और लाभ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख में समास है, तो सुख और दुख इसमें भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो पंचवटी माने 5 वटों का समूह। पूर्व में संख्यावाची हो तो वहां कौन सा लगाएंगे? द्विगु समास। ऑप्शन का सही है। वेद पुराण में कौन सा समास है? तो वेद और पुराण, इसमें द्वंद्व समास है। तो आप भी कमेंट करिएगा कि आपके समास में कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। यदि गलत हो रहे हैं तो परेशान न हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आप पेपर में सही सही लगा लेंगे।